नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बताने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बेंजोइक अम्ल, है ना। इसका सूत्र आपको दे दिया गया है C6H5COOH। ये इसका सूत्र होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार। इसकी जो संरचना होती है ऐसे होती है। एक रिंग में आप COOH लगा दीजिए तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यह जो है क्या है, ये जो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये तो रहा आपकी इसकी संरचना के बारे में, ठीक है। अब ये होता क्या है कि इसको कैसे बनाया जाए पहले वो हम जानेंगे, फिर इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो आज हम केवल इसको बनाने की विधियां बताने जा रहे हैं। तो इसके निर्माण की विधि में चलते हम। निर्माण की विधि, तो नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है प्रोसेस क्या है आपका, क्या है, टॉलुइन की क्रिया के द्वारा, है ना। टॉलुइन की क्रिया के द्वारा, टॉलुइन से कह लेते हैं, टॉलुइन के द्वारा। तो टॉलुइन के द्वारा कैसे बनाएंगे, देखिए आप लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर टॉलुइन को गर्म करेंगे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, है ना। तो ज़रा देखिए क्या लिखेंगे हम। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। C6H5COOH प्राप्त होता है। ये रहा इसकी थ्योरी, ठीक है। अब देखिए आखिर कैसे प्राप्त होता है। हम यहाँ पर रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हम टॉलुइन का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ से टॉलुइन का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, C6H5CH3, यही तो होता है। इसकी क्रिया करवाएंगे तो हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस प्रकार की कुछ होगा। ये रहा स्ट्रक्चर आपका टॉलुइन का। इसकी हम ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, B2O5 और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो होगा क्या कि जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पर, यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2O बना लेगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचा है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा।
तो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, अब आप देख लीजिए सब कुछ कहाँ क्या बराबर है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 8। यहाँ पर कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 8। फिट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर 1 2 3 हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, अगर हम यहाँ 3 कर देंगे, अगर हम यहाँ 3 कर दें तो 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 कर दें तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर है, 3 है, तो हम इसको हाफ कर देंगे। अब आपका बराबर हो गया। तो ये पहला प्रोसेस हुआ टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण के द्वारा बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति होना चाहिए और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आपका क्या है। दूसरा आपका जो प्रोसेस है वो है बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। क्या है, बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। ये तो बेंजोइक ट्राइक्लोराइड कैसे हम क्या करें भाई, देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में गरम करना पड़ेगा, मिलाते हैं तो क्या होता है ज़रा देखिए। पहले हम बेंजोइक ट्राइक्लोराइड लिखते हैं, तो बेंजोइक ट्राइक्लोराइड का फार्मूला ये है, ये हुआ आपका बेंजोइक CCl3। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर CCl3 है ये, ठीक है, CCl3 और पूरा रिंग ये बेंजोइक ट्राइक्लोराइड है। इसका जब जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से आपका देखिए एक H क्या होगा भाई, लेकिन साथ में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक होना चाहिए और गर्म कर देंगे। तो यहाँ से जो आपका Cl है, 3 Cl है, 3 Cl को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए बताइए। आपके पास H2O है, तो H2O से ही तो काम होगा। तो जब H2O है यहाँ पर, तो एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम करवा लेंगे, HCl निकल जाएगा। और साथ में होगा क्या, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर होगा क्या कि ये HCl निकलेगा, तो लेकिन थोड़ी यहाँ ध्यान दीजिए कि एक H एक Cl को निकालेगा, यानी मतलब Cl एक Cl एक H के साथ जाएगा। तो कै ठो Cl है, 3 Cl है ना, 3 Cl कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पर 3 Cl बनेगा, मतलब 3 HCl बनेगा। अब 3 HCl बन गया तो होगा क्या कि यहाँ भी तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 करना पड़ेगा। नहीं करना तो अभी बाद में कर लीजिएगा। अब यहाँ 3 अगर करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर जो Cl है 3 ठो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, 3 ठो OH। यहाँ C है। अब यहाँ 3 OH जुड़ेंगे ना, तो 3 OH के लिए हम यहाँ पर 3 करेंगे। अब आप खुद देखिए कि यहाँ 3 H और 3 Cl निकल गया। तो यहाँ से जब 3 H निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 ठो H बचेगा और 3 ठो O बचेगा, यानी 3 OH बचेगा। तो यही तीनों OH यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 Cl निकलने से 3 बांड खाली हो गया, एक बांड ये, एक बांड ये, एक बांड ये, 3 बांड खाली हो गए ना। तो यहाँ से आप देखिए, जब एक H एक Cl को ले जाएगा
तो यहाँ 3 Cl है तो 3 Cl निकालना पड़ेगा। 3 Cl निकालने के लिए 3 H की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 3 H 3 Cl चले गए, यहाँ 3 बॉन्ड खाली, यहाँ 3 हाइड्रोजन गोल हो गए, यहाँ 3 H अभी बचेगा, यहाँ 3 H अभी बचेगा। अब 3 H और 3 O मतलब 3 OH बच गए। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर H2O 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 ये, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप खुद देखिए, परेशान मत होइएगा। HOH 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 इसी को हमने यहाँ लिखा है, या आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ था कि 3 H ये तो जो है ये 3 Cl के साथ निकल जाएगा, और यहाँ जब HCl बनाएगा 3 Cl करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 तो OH बाकी है, और यही तीनों OH इस जगह पर जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन तीनों OH को, मतलब एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इन्हीं तीनों को उठा करके यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया। अब देखिए एक कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अपघटित होगा, और अपघटित होने के बाद H2O के रूप में ये निकल जाएगा, H2O के रूप में ये निकल जाएगा ये, ठीक है। और जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ बनेगा क्या भाई, खुद देखिए क्या बच रहा, H2O निकल गया, और यहाँ बचेगा क्या, रिंग बचेगा। क्या बचेगा, रिंग। अब रिंग तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ती है हर जगह। तो यहाँ से देखिए ये निकल गए, यहाँ पर क्या बचा है, C बचा है, और 2 O बचा है, और 1 H बचा है। बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो ये रहा आपका बेंजोइक ट्राइक्लोराइड के जल अपघटन से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप रोक रोक करके वीडियो देख सकते हैं। अगला आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो है बेंजोइल क्लोराइड से। किससे है, बेंजोइल क्लोराइड से, इसको ध्यान रखिए। तो मैं लिख दूँ थोड़ा सा, तो ये रहा बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका सूत्र जो होता है C6H5, ठीक है, और यहाँ पर CO और Cl, ये बेंजोइल क्लोराइड है। क्या ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O यानी HOH से, तो होगा क्या, यहाँ पर आप H+ कर सकते हैं क्योंकि आयन ही मुक्त हो गए। तो यहाँ से आपका जो ये वाला पोर्शन है ये आपका निकल जाएगा, अर्थात HCl आपका गोल हो जाएगा। HCl निकल गया। अब बाकी क्या बचा, C6H5COOH, यानी C6H5CO और यहाँ का OH बन गया आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ भी आपका बेंजोइक एसिड बन गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बेंजोइक अम्ल। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, चौथा आपको जो रिएक्शन है वो है आपका बेंजामिड से। किससे है, बेंजामिड से, बेंजामिड से। किससे है, बेंजामिड से। ये जब बेंजामिड से अब क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। बेंजामिड क्या है, या आपका NH2 जहाँ जुड़े, तो यहाँ पर एक C6H5 और CONH2, ये है आपका बेंजामिड। इसका जब हम जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, आप देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पर जो आपका H है, इसका जो H है, अच्छा जल अपघटन करवाए थे, यहाँ H+ लिख दीजिए भाई, मुक्त होगा ना, आयन मुक्त होते हैं भाई, जल मिलाने के बताओ आयन मुक्त होगा, तो यही आयन तो यहाँ अटैक करेगा। तो ये जो H है इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ये NH3 आपका निकल चुका है, NH3 आपका निकल चुका है, और बचा क्या, C6H5CO,
C6H5CO और यहाँ से OH बन गया आपका बेंजोइक एसिड, बन गया आपका बेंजोइक एसिड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा। बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं, वो है फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से। किससे? फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से। तो आइए हम पेज पलटते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो ये रहा आपका फेनिल साइनाइड। तो यहाँ हम लिख दें फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से। फेनिल साइनाइड के जल अपघटन से। ये है ना, ये रहा आपका कौन सा रिएक्शन? 4 हो गए, 5वां, ये आपको 5वां है। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ भी मज़ेदार चीज़ है। अब फेनिल साइनाइड क्या आपको पता है क्या होता है फेनिल साइनाइड? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका जो फेनिल साइनाइड है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या आप देख सकते हैं इसको? बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? C6H5 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है आपका फेनिल साइनाइड। अब इस फेनिल साइनाइड में जब आप जल अपघटन करवाएंगे मतलब HOH मिलाएंगे। तो जब इसको मिलाएंगे आप तो होगा क्या? देखिए यहाँ लिख दीजिए H+ कर दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है यहाँ से अपघटित होगा तो H+ और OH के रूप में निकलेगा। अरे यहाँ खुद देखिए, ये एक H+ में निकलेगा और यहाँ OH- में निकलेगा। दो चीज़ में बटेगा नहीं ये वाला। जब दो चीज़ में ये बटेगा तो क्या होगा? H+ कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात है। कहाँ जाएगा बताइए भाई, कहाँ जाएगा H? कोई पता है? तो H+ है ना। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन को जब आकर्षित करेगा तो इस पर माइनस आवेश आएगा। क्या आएगा? माइनस आवेश, चार्ज, हल्का आंशिक ऋण आवेश, और इस पर आंशिक धन आवेश आता है। तो और यहाँ से ये टूटता है, क्या आएगा भाई? यहाँ पर ये टूटेगा तो H+ और OH ऋणायन में विभक्त होगा। अब आप खुद देख लीजिए भैया H+ कहाँ जाएगा, H कहाँ जाएगा? कुछ पता है? H अटैक करेगा यहाँ पर, H अटैक करेगा यहाँ पर, अर्थात ये H यहाँ पर जाएगा। इसका है, हमने यहाँ लिख दिया है, इसका H यहाँ जाएगा। तो अब इसको आप लिखिए भाई, कैसे होगा? देखिए पहले इसको लिखते हैं C6H5 और यहाँ C। जब यहाँ पर आपके पास N के पास H आ जाएगा तो यहाँ एक बांड टूट गया। देखो अब बचा है बेचारा क्या? OH। तो अब यहाँ बांड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कार्बन के लिए, एक बांड से खाली हो गया, तो यहाँ से OH आ कर के आपका जुड़ जाएगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान दो भाई, यहाँ एक बात ये ध्यान देना है कि जब इस प्रकार का प्रोसेस होता है, तो जहाँ भी आप NH देखो, जहाँ भी NH आप देखो, तुरंत आप जो है रिएक्शन करवा दो। किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। तो हम अब आगे पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन इसको पहले यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। चलो यहाँ पर देखते, आगे देखते हैं। ये क्या है आपके पास? C6H5 C डबल बॉन्ड N और यहाँ H, और यहाँ पर आपका OH आएगा। ठीक है। इसकी हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे भैया, तो यहाँ HOH ये हो गया आपका। जब पानी के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से भैया आपको कुछ ना कुछ तो निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? HHO है ना, HHO, यानी कुल मिला करके यहाँ से दो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये निकल जाएगा आपको भाई NH3। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और NH यहाँ से, यानी ये टोटल आपका ये पूरा और ये हाइड्रोजन और ये वाला,
ये तीनों आपके मिल करके एच 3 और N ये आपको निकल जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ देख लीजिए, इधर C6H5 बचा, C6H5 बचा और C बचा, और यहाँ OH बचा और यहाँ O, यानी 2 O और 1 H, तो 2 O और 1 H, ये हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए भाई, जल्दी कर लीजिए ताकि तुरंत आपके पास वीडियो पहुंचता जाए, ठीक है। और एक लास्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं, वो है आपका थैलिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण करने से। थैलिक एसिड के विकार्बोक्सिलीकरण करने पर, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, कराइए भाई, लास्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी बताएंगे अगले वीडियो में। तो थैलिक एसिड क्या है? अरे भाई, जब रिंग में 2 OH जुड़ जाए, ये तो कई बार बताया गया है, जब रिंग में 2 COOH जुड़ जाएं, 2 क्रियात्मक समूह आपके जुड़ जाएं OH वाले, तो वही तो थैलिक एसिड होता है। ये क्या है? ये थैलिक एसिड तो है, यही तो थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड। अब इसको जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से होगा क्या कि यहाँ से COO2 निकल जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, अर्थात CO2 निकल जाएगा। अब बचा क्या भैया? बचा क्या? आप देखिए, ये रिंग बचा है। क्या बचा है? ये रिंग बचा है आपका, और यहाँ पर एक H बचा है, यहाँ पर क्या बचा? COOH। अरे क्या है? अरे भटको मत, ये बेंजोइक अम्ल है। कैसे? क्योंकि H तो हर कार्बन पर है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, यानी H इसी का है। तो ये बन गया, क्या बन गया? अर्थात ये बेंजोइक अम्ल बन गया, C6H5COOH बन गया बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो ये रहा आज आपका बेंजोइक अम्ल क्या है, अणुसूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसकी बनाने की कुछ विधियाँ आपको बता दी गई हैं। अगले वीडियो में इसके कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ और इसके कुछ क्वालिटी बताए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, बाय।